इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करना सबके लिए ज़रूरी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। इसके माध्यम से अगर आपका टीडीएस एक्स्ट्रा कटा हुआ है तो आप उसे रिफंड भी करा सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में आपका एक्स्ट्रा टीडीएस जो कटा है वो वापस आ जाएगा। इसके अलावा आप अपने किसी एक फाइनेंशियल ईयर का टोटल जो इनकम होता है, एनुअल इनकम स्टेटमेंट यानी एआईएस, किस प्रकार से देखेंगे इस वीडियो में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ किस प्रकार से आप आईटीआर फाइल करेंगे, जब तक आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करते हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तब तक आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, एआईएस यानी कि एनुअल इनकम स्टेटमेंट किस प्रकार से देखना है, टोटल डिडक्शन जो कि टीडीएस के रूप में हमारे पैन पर हुए हैं उन सबको कैसे देखना है, और आगे के प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको गूगल में इनकम टैक्स इस प्रकार से लिख करके सर्च करना है। सबसे पहला ही वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा incometax.gov.in से, ठीक है। इसी वेबसाइट पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, लॉगिन करने का और रजिस्टर करने का। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं या फिर पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला आप स्टार्ट करेंगे, दूसरा डिटेल जो आपसे मांगे जाएंगे वो आपको फिल करना है, उसके बाद से अपने डिटेल को वेरीफाई करना है और अंत में आपका अकाउंट सिक्योर करना है पासवर्ड डाल करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले स्टेप्स पर हम लोग हैं और यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका पैन नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद से ये जो वैलिडेट लिख करके आ रहा है ये हाईलाइट हो जाएगा। पैन नंबर डालने के बाद से वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली का इस प्रकार से एक मैसेज आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो यस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे। अगले पेज पर अब देखिए आपसे कुछ और बेसिक डिटेल पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका नाम ध्यान दीजिएगा, पहले आपको यहाँ पर लास्ट नेम डालना है। उसके बाद से यहाँ पर मिडिल नेम डालना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव है तो पहले यहाँ पर आपको श्रीवास्तव डालना है, मिडिल नेम यानी कुमार यहाँ पर डालना है और राहुल आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए एक कैलेंडर दिया गया, इस पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से अपना जेंडर मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर इसमें से जो भी होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको अगर आप भारत में रहते हैं तो रेजिडेंट पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर जो कंटिन्यू का बटन है ये हाईलाइट हो जाएगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड होना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मोबाइल नंबर है ये किससे बिलोंग करता है। तो आप ड्रॉप डाउन मेनू पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पर सेल्फ पर टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे और फिर से यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि ये जो ईमेल आईडी है ये किससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्लिक करके अगर आपका खुद का ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे और यहाँ पर आप अपना एड्रेस पूरा भरेंगे। देखिए पोस्टल एड्रेस डिटेल आपसे मांगा जा रहा है तो यहाँ पर कंट्री में बाई डिफ़ॉल्ट इंडिया ही सेट रहेगा। उसके बाद से यहाँ पर फ्लैट बिल्डिंग ये मैंडेटरी है, जहाँ जहाँ पर भी स्टार लगा है उसमें आपको फिल करना जरूरी है। तो यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर जो होता है वो यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पिन नंबर डाल देंगे। इसके बाद से देखिए नीचे आप स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है तो आप इसमें लिख नहीं सकते हैं, आपको इसी में से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपको एड्रेस पूरा लिखना है तो यहाँ पर आप पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। बाकी जो स्टेट्स होता है, लोकेलिटी होती है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट होता है, आपको इसी ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करना है। सारे डिटेल को फिल करने के बाद से नीचे यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से देखिए जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है और जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है दोनों पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। मोबाइल वाला ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और ईमेल वाला ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपका टाइमर चल रहा है यानी कि
14-15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इतने समय में आपको दोनों OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपको OTP रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको एक रीसेंड OTP का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जो कि केवल एक ही बार अलाउड है। सारे OTP को फिल करने के बाद से नीचे आपको कंटिन्यू का बटन दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। 2 स्टेप को आपने कंप्लीट कर लिया है। अगले स्टेप में अब आपके डिटेल को वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी डिटेल आपने फिल किया है उसको आपको वेरीफाई करना है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन होंगे तो आपके बेसिक डिटेल जैसे आपका नाम, आपका पैन कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारे स्टेटस आ जाएंगे जो कि अभी आपने फिल किया है। अगर आपको कोई गलती लगती है तो इस पर एडिट पर क्लिक करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। नीचे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, सबको आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को बदल भी सकते हैं। अगर सारे डिटेल सही हैं तो नीचे आपको एक कन्फर्म का बटन दिया गया, इस कन्फर्म के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आप चौथे और अंतिम स्टेप पर आ चुके हैं। आपको आपका अकाउंट जो है उसे सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर मिनिमम जो पासवर्ड होना चाहिए वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ आपका न्यूमेरिक डिजिट्स और एक स्पेशल कैरेक्टर, ये सब कुछ मिक्स करके आपको पासवर्ड बनाना होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सेम पासवर्ड आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में डाल करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर 25 कैरेक्टर का आपको यहाँ पर मैसेज लिखने के लिए बोला जा रहा है। ये मैसेज वही मैसेज होगा जब आप लॉगिन करेंगे तो ये मैसेज आपका शो करेगा। मतलब एक तरीके से आपके कंफर्मेशन के लिए कि हाँ आपने ही ये मैसेज लिखा था। जैसे आप HDFC बैंक में जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर भी एक मैसेज शो करता है जो कि आप सेलेक्ट करते हैं, वही टाइप का यहाँ पर भी है, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, हेलो, हाय, कुछ भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम 25 कैरेक्टर आपको अलाउड है, ठीक है। उसके बाद से सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद से रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का इस प्रकार से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ ई-फाइलिंग। आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी है यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और आपका जो ईमेल आईडी था और आपका जो मोबाइल नंबर है, दोनों पर एक मैसेज भेजा गया है, ठीक है। आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड का जो नंबर होता है, पैन नंबर, वो आपका यूजर आईडी होगा जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे। और जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया है, मतलब कि यूजर आईडी में आप अपना पैन नंबर डालेंगे और पासवर्ड जो अभी आपने सेट किया है उसके माध्यम से आप लॉगिन होंगे, ठीक है। लॉगिन होने के लिए डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, प्रोसीड टू लॉगिन, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर डालना है यूजर आईडी में। उसके बाद से कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो मैसेज आपने लिखा था वो यहाँ पर आपका शो करने लगेगा। इस मैसेज को आपको कंफर्म करने के लिए चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आपको टिक करना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया है यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद से कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का लिंक दिया गया है, इसके माध्यम से आप अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप ITR फाइल करते हैं तो मान लीजिए कि आपका कुछ रिफंड बन रहा है, तो रिफंड कहाँ पर रिटर्न होगा? वो आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न होगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए आपका प्रोफाइल शो करेगा, इस पर सिंपली आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर दिया गया है माई प्रोफाइल, इसी माई प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से देखिए आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल जो कि अभी आपने डाले थे वो आपके शो होने लगेंगे। अगर आपका कुछ डिटेल गलत लग रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। अब चूंकि हमें बैंक को ऐड करना है तो यहाँ पर देखिए माई बैंक अकाउंट लिखा गया है, इसके आगे जो एरो का सिंबल बना है इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, देखिए ऐड बैंक अकाउंट, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद से ड्रॉप डाउन मेनू से यहाँ पर अकाउंट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो किस टाइप का अकाउंट है, आपका सेविंग बैंक है, अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये सारे में से जो भी आपका होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अकाउंट होल्डर टाइप, जैसे कई लोगों के अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट वो खुलवाते हैं, तो अगर उस टाइप का है तो आपको ज्वाइंट पर क्लिक करना होगा। और अगर आपका इंडिविजुअल केवल आपके नाम से अकाउंट है तो आपको प्राइमरी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से आप अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे और पूछा जा रहा है नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड। अगर आपका कोई भी रिफंड बनता है तो क्या आप इसी बैंक में लेना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर वैलिडेट का जो ऑप्शन दिया गया वो हाईलाइट हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वैलिडेट करने के लिए एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल आईडी पर भेजा गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद से वैलिडेट बटन पर आपको क्लिक करना होगा।
एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें बोला जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, आपने अपना बैंक अकाउंट सबमिट कर दिया है, बैंक डिटेल, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिटेड, द वैलिडेशन प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस एंड द स्टेटस विल बी अपडेटेड शॉर्टली। उसके बाद नीचे आपको क्लोज का बटन दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए माई बैंक अकाउंट वाले सेक्शन में जो एडेड बैंक अकाउंट था यहाँ पर 1 आ जाएगा, जो अभी आपने बैंक डिटेल यहाँ पर फिल किया है ये यहाँ पर शो होने लगेंगे, ठीक है। दोस्तों टोटल कितना टीडीएस आपका कटा है इसको चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए ई फाइल का एक सेक्शन दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद से देखिए पहला वाला जो लिंक दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न, इसके आगे जो एरो बना गया है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। इसके बाद से यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपको कंफर्म कर देना है। इस प्रकार से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, यहाँ पर देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया, इस पर टिक करके प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए असेसमेंट ईयर में यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू से, और व्यू एज में आप HTML सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए असेसमेंट ईयर करंट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो 2024-25 चल रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और व्यू एज में HTML को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखिए व्यू और डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर पार्ट 1 डिटेल्स ऑफ टैग डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि TDS का यहाँ पर डिटेल्स शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जिस कंपनी के द्वारा या फिर जिस बैंक के द्वारा TDS काटा गया होगा यहाँ पर मेंशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड, कितना आपको अमाउंट पेड किया गया और उस पर कितना TDS काटा गया वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस सेक्शन के अंतर्गत किस डेट में और कितना अमाउंट आपको पेड किया गया और उसके अगेंस्ट में कितना TDS काटा गया वो सब कुछ यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म 26AS में आप सिर्फ और सिर्फ TDS का डिटेल देख सकते हैं। बाकी एनुअल इनकम स्टेटमेंट देखने के लिए आपको यहाँ पर AIS का एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी। इसमें देखिए यहाँ पर जो AIS लिखा गया है इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका पैन कार्ड और आपका नाम शो करेगा। यहाँ से आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या फिर एनुअल इनकम स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। देखिए पहला टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में आपका जो ओवरव्यू होता है वो दिखाया जाता है और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स पेयर के लिए यहाँ पर दिया गया है, इस पर सिंपली आप समरी चेक करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं आपका टोटल पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेविंग बैंक अकाउंट से कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो यहाँ पर शो करेगा। अब जो आपने FD/RD करा रखा होगा उसका जो रिटर्न होगा, उसका जो आपको ब्याज मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा वो यहाँ पर शो करेगा। अगर आपने कोई सिक्योरिटी या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट सेल किया है तो उसका अमाउंट यहाँ पर शो करेगा। अगर आपने कोई सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया है यानी परचेज किया है तो उसका डिटेल यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से आपको आपका ITR फाइल करना होता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ITR फाइल करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।